हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे आप सभी। आपका स्वागत है हमारे बायोफ्यूजन एकेडमी में। ठीक है, तो आज हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकेंड लेक्चर है, जो कि आपके प्यारे से बिक्कू भैया पढ़ाएंगे। ठीक है, और हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया था, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल बायोफ्यूजन एकेडमी पे पड़ा हुआ है। आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे सेकेंड लेक्चर में टीएस ऑफ जस्टिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। किसकी बात करेंगे? टीएस ऑफ जस्टिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या हम बात करेंगे, इसमें अगर हम बात करते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होती है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि ब्लड वेसल्स हमारी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। और ये जो स्पेस होता है इसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और ये जो हमारा है इसको हम लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। लाइंड होती है टू सेल से, स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल और एक लीडिंग सेल। ठीक है, नहीं सॉरी, लीडिंग सेल इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। हाँ, और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है 1 2 3, 1 या 2 3 प्रेजेंट होते हैं एक कंपार्टमेंट में। इसको कंपार्टमेंट में उसको हम क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। कौन सी सेल्स हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और अगर बात करेंगे हम इसकी, तो ये हमारी सर्टोली सेल्स हैं, जो ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स। इसको क्या बोलेंगे? सर्टोली सेल्स बोलेंगे। और जो हमारे स्पर्मेट, और फिर दूसरा जो बात करेंगे ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटो गोनिया। ये क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। गोनिया ये क्या होते हैं? 2n होते हैं, नंबर ऑफ 2n होते हैं। इसको क्या बोलेंगे? डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है देखेंगे। इसमें क्या प्रेजेंट होता है ना, तो इसमें हम अगर बात करते हैं तो इसमें हमारा ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, लीडिंग सेल्स, इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स लाइक डब्ल्यूबीसी सेल्स, लाइक डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ये जहां प्रेजेंट हुआ है उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या? इंटरस्टिशियल स्पेस। और ये जो ऐसे 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 वाला है इसको हम बोलते हैं लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स। ये क्या रिलीज करेंगे? रिलीज करेंगे एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। और सर्टोली सेल्स जो है हमारी क्या रिलीज करती है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया हमारा क्या है? 2n नंबर है इसका मतलब, यानी कि डिप्लॉयड सेल्स हैं। क्या है? डिप्लॉयड सेल्स हैं। अगर हम डिप्लॉयड सेल्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हमारे क्या होंगे? डिप्लॉयड होंगे। क्या होंगे? 2n होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉयड होंगे। अब माइटोसिस, मियोसिस फर्स्ट, सॉरी मियोसिस फर्स्ट, एक क्षण देखते हैं मियोसिस होती है माइटोसिस, सॉरी। वन मिनट, 1 मिनट। मायोटिक डिवीजन। ठीक है, अगर हम मायोटिक डिवीजन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे क्या बनेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होंगे? जो हमारे हेप्लॉइड होंगे। अब क्या हो जाएगा? नंबर हाफ हो जाएगा, तो क्या उसको बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। एन नंबर हो जाएंगे। एन नंबर को हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। क्या? हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। ठीक है, अगर वो फिर हम बात करेंगे मायोटिक सेकंड में अगर बात करते हैं तो क्या बनेगा? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स कब बनेंगे? वो भी क्या होते हैं? एन नंबर होते हैं, यानी कि हमारा वो भी हैप्लॉइड होगा। अब हम बात करते हैं सर्टोली सेल्स की। अब यहाँ पे अभी देखिएगा स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे सर्टोली सेल्स की। क्या बात करेंगे? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या क्या रिलीज करते हैं? इनहिबिशन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को इनहिबिट करते हैं।
उसके बाद एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज करते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे तो और क्या रिलीज करते हैं? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। क्या? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करते हैं। ठीक है, स्पर्म मैच्योरेशन जो फैक्टर हमारा होगा वो आके एक्ट करेगा स्पर्मेटिड्स पे। स्पर्मेटिड्स पे जब एक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये फॉर्मेशन होगा। और हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की। हम बात करेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की। इसकी बात करेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की। जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 200 to 50 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लेब्यूल। टेस्टिकुलर लेब्यूल होते हैं इस टेस्टिस के पास 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम टेस्टिकुलर लेब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लेब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और जो क्या होगा, ईच लेब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कोलाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जो एक कंपार्टमेंट होगा, ठीक है, एक लेब्यूल होगा, एक लोब जो होंगे वो कंटेन करेंगे 1 to 3 हाईली कोलाइड स्ट्रक्चर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हाईली कोलाइड होते हैं और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स उसको होल्ड करते हैं 1 to 3। कितने? 1 to 3। ठीक है, और each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cell। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं लाइंड होते हैं 2 टाइप के सेल से। कौन कौन से? मेल जर्म सेल, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरा क्या बोलेंगे? सर्टोली सेल्स। क्या बोलेंगे? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के क्या फंक्शन है? ठीक है, सर्टोली सेल्स के फंक्शन की बात करेंगे तो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करेंगे? पहला जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग स्पर्म। दूसरा क्या है? न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग स्पर्म। पहला जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं सर्टोली सेल्स। दूसरा जो है न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू डेवलप स्पर्म। स्पर्म के डेवलपमेंट न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। बीज एक्ट एज ब्लड। ठीक है, एक्ट एज ब्लड। स्पर्म बैरियर होते हैं, स्पर्म बैरियर होते हैं सर्टोली सेल्स। फेगोसाइड एंड इमेच्योर स्पर्म। जो इमेच्योर होता है, जो मेच्योर स्पर्म नहीं होते हैं, उनको क्या करते हैं? फेगोसाइड करते हैं, यानी कि खाते हैं, भक्षण करते हैं। डेड जो होता है, डेड स्पर्म, जैसे मान लीजिए डेड हो गया स्पर्म, स्पर्म डेड हो गया या इमेच्योर है, इमेच्योर है, उसको क्या करेंगे? सर्टोलिसस फेगोसिटिक करेंगे। फेगोसिटिक मतलब भक्षण करेंगे। ठीक है, और जो सिक्रीट करेंगे, क्या सिक्रीट करते हैं? क्या इनसे निकलता है? अगर ये बात करेंगे तो इनसे निकलता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम ए बी पी बोलते हैं। ए कब रिलीज होता है? रिलीज ड्यूरिंग एम्ब्रोनिक और प्यूबर्टी पे। ठीक है, दो टाइम पे रिलीज होता है, प्यूबर्टी पे और ड्यूरिंग एम्ब्रोनिक स्टेज। ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं? इनहिबिशन भी करते हैं। इसका इनहिबिट करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का। और एंटी मुलेरियन फैक्टर ये यम एफ एंटी मुलेरियन फैक्टर भी रिलीज होता है। सर्टोली सेल्स रिलीज स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स। जो सर्टोली सेल्स होते हैं क्या रिलीज करते हैं? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। क्या रिलीज करेंगे? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करेंगे? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। बच्चों क्या रिलीज होगा? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। और उसके पहले क्या रिलीज हुआ था? एंटी मुलेरियन फैक्टर एएमएफ। इनहिबिशन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर में। अभी हम आपको बता चुके हैं वो पहले ही, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं, हमने स्ट्रक्चर में फर्स्ट स्ट्रक्चर में ही हमने ड्रॉ करा दिया था स्ट्रक्चर के साथ। अब हम बात करेंगे
बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मुलेरियन एंड वाल्फियन डक्ट। ठीक है, मुलेरियन फैक्टर की जो अभी बात थी ना, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इधर हम लिखेंगे मेल, इधर लिखेंगे फीमेल। इधर मेल की बात करेंगे। मेल में अगर बात करते हैं मुलेरियन और वाल्फियन डक्ट की, एएमएफ एंटी मुलेरियन फैक्टर, सर्टोलिसस क्या रिलीज करेंगी, एएमएफ। तो मुलेरियन जो होगा, मुलेरियन पे क्या होगा, वेस्टिजियल होगी, ये शो यहाँ पे नहीं करेगा। और वाल्फियन डक्ट जो होता है उस पे क्या एक्ट करेगा, टेस्टोस्टेरोन। क्या बनेगा, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये डिसाइड करते हैं मेल या फीमेल कैरेक्टर को। मुलेरियन एंड वाल्फियन डक्ट जो हमारे होते हैं क्या डिसाइड करते हैं, मेल एंड फीमेल कैरेक्टर को। अगर हम वाल्फियन डक्ट की बात करेंगे, जब इस पे टेस्टोस्टेरोन एक्ट करता है तो क्या बनेगा, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, पेनिस, ईटीसी। ठीक है, ये क्या बनेंगे, मेल कैरेक्टर डिसाइड करेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, मेल कैरेक्टर डिसाइड होगा, मेल कैरेक्टर डिसाइड होगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे फीमेल की, फीमेल वाले में देखते हैं तो क्या होगा, इसमें वाल्फियन डक्ट्स वेस्टिजल होती हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का एब्सेंस होता है, इसलिए क्या होते हैं, वाल्फियन डक्ट्स वेस्टिजल होती है। इसमें क्या होगा, ये एएमएफ है जो एंटी मुलेरियन फैक्टर इनहिबिट नहीं करेगा। तो इसमें क्या बनेंगे, मुलेरियन में फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो कि डिसाइड करेंगे फीमेल कैरेक्टर को। तो इसमें क्या बनेगा, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, ईटीसी क्या बनेंगे, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, ईटीसी, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब बात करेंगे एक एक स्ट्रक्चर की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, एक एक स्ट्रक्चर की। एक एक स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। पहला स्ट्रक्चर हम अपना देखेंगे एपीडीडाइमिस। क्या देखेंगे, एपीडीडाइमिस। ठीक है, इसकी बात करेंगे लेंथ। एपीडीडाइमिस, एपीडीडाइमिस की बात करेंगे तो इसकी लेंथ की बात करेंगे। लेंथ होता है 6 सेंटीमीटर। और अगर बात करेंगे कि अनकोलाइड कितना होगा, ये तो कोलाइड की बात, अनकोलाइड जो हमारा होगा 6 मीटर होगा। कितना, 6 मीटर। अगर हम एपीडीडाइमिस को खोलें तो 6 मीटर, 6 मीटर समझ रहे हो, बहुत लॉन्ग लेंथ हो गई। ठीक है, और वैसे अगर बात करेंगे तो 6 सेंटीमीटर होता है अनकोलाइड। अकोलाइड, कोलाइड की अगर बात करेंगे तो 6 सेंटीमीटर, अनकोलाइड की बात करेंगे तो 6 मीटर। Epididymis, it is a highly colloid duct which formed by union of 10 to 12 vasa efferentia and open in a vas deferens। क्या है, 10 to 12 vasa efferentia फॉर्म किससे बनती है, 10 to 12 vasa efferentia एंड ओपन कहाँ होती है, वास डिफरेंस में। कहाँ खुलेगी, वास डिफरेंस में। कहाँ खुलेगी, वास डिफरेंस में। ठीक है, फंक्शन की बात करेंगे तो इसका स्टोरेज ऑफ फंक्शन, एपीडीडाइमिस का काम होता है स्टोरेज ऑफ फंक्शन। फंक्शन की बात करेंगे, स्टोरेज ऑफ फंक्शन, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, maturation of sperm and phagocytic dead sperm, phagocytic dead sperm
बाय स्टीरियोसिलेटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल। इसके स्टीरियोसिलेटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल प्रेजेंट होता है, जो क्या काम करते हैं, फेगोसिटिक डेड स्पर्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे वास्ट डिफरेंस। किसकी बात करेंगे, वास्ट डिफरेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वास्ट डिफरेंस की बात करेंगे। वास्ट डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लेंथ जो होती है 40 सेंटीमीटर होती है। कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर किसकी लेंथ, वास्ट डिफरेंस की। और ये कहां से होंगे, एराइज फ्रॉम क्यूडा एपिडिडाइमिस एंड ओपन इन इजैकुलेटरी डक्ट्स। ठीक है, कहां ओपन होंगे, एराइज फ्रॉम क्यूडा एपिडिडाइमिस एंड ओपन इन इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होंगे। ठीक है, इनका फंक्शन की अगर बात करते हैं तो फंक्शन की अगर बात करते हैं तो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। क्या इनका फंक्शन होगा, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब बात करेंगे यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा की अगर बात करते हैं, कॉमन यहां बात करेंगे तो मेल 20 सेंटीमीटर, फीमेल 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इन केस ऑफ फीमेल, इन अ फीमेल यूटीआई आर मोर कॉमन ड्यू टू शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा। मेल में यूरेथ्रा का जो साइज होता है, लेंथ होता है, वो 20 सेंटीमीटर होता है। अगर वहीं हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में 4 सेंटीमीटर यूरेथ्रा का लेंथ होता है। इन द केस ऑफ, इसमें क्या अगर मोस्ट कॉमन जो देखा गया, फीमेल यूटीआई मोस्ट कॉमन होता है बिकॉज ड्यू टू शॉर्टर लेंथ ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, इसलिए फीमेल में यूटीआई मोर कॉमन इन्फेक्शन है। ठीक है, इन अ मेल इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनोजेनिटल डक्ट मेल में ये जो है एक कॉमन पैसेज है यूरिन, इसका यूरिन प्लस स्पर्म का, तो हम इसको क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्या बोलेंगे, यूरिनोजेनिटल डक्ट। इसका नेम हमारा क्या होगा, यूरिनोजेनिटल डक्ट। किसका, यूरेथ्रा को। क्यों, क्योंकि एक कॉमन पैसेज है यूरिन एंड स्पर्म का। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मेल डिवाइड इनटू, कितने में डिवाइड होता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, मेम्ब्रेनस 1 सेंटीमीटर का होता है, पिनाइल 15 से 17 सेंटीमीटर का लंबा होता है। पिनाइल 15 to 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और बात करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हमारा स्क्रोटम और पेनिस है। अब हम बात करेंगे पेनिस की। आपने वहां पे पूरा अच्छे से समझा होगा। अब हम यहाँ फिर स्टार्ट करते हैं पेनिस। पेनिस के बारे में जो है मेल कॉपुलेटरी आर्गन है। ठीक है, ये कौन सा आर्गन है, कॉपुलेटरी आर्गन है। कॉपुलेटरी आर्गन क्या है, आर्गन क्या है, पेनिस। हम इसके बारे में अगर देखते हैं, ये स्ट्रक्चर है पेनिस द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। इट इज अ हाईली मस्कुलर आर्गन। कौन सा है, हाईली मस्कुलर आर्गन है। इट इज अ मेड ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलेट इंसेमिनेशन। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बना होता है जिसमें इरेक्शन होती है। ठीक है, और दे इनलार्ज इन द पेनिस का ग्लांस पेनिस। ठीक है, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। कवर्ड बाय लूज फोल्ड कॉल्ड अ फोर स्किन। जो कवर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। टीएस ऑफ पेनिस, अगर हम बात करें पेनिस की टीएस की, तो टीएस की बात करेंगे तो ये क्या है अपना, ये डॉर्सल, ये एक लेयर हो गई
दूसरी ये लेयर हो गई, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये आर्टरीज अपनी हो गई, क्या हो गई, ये आर्टरीज हो गई, ये जो ब्लैक वाली है नर्व हो गई, ठीक है। और ये हो गई डॉर्सल वेन, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, डॉर्सल वेन, ये हो गया डॉर्सल, और ये अपना हो गया वेंट्रल, ठीक है। और इसकी बात करेंगे तो ये ओपनिंग जो है, ये वाली ओपनिंग ये हमारा यूरेथ्रा है। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है कार्पस कार्पस स्पोंजिस कार्पस स्पोंजियसम है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला इसको बोलेंगे कार्पोरा कार्निवोसा। और जो ये टिश्यू है इसको क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू बोलते हैं। कार्पोसा कार्नोसा कार्पोसा कार्पोरा कार्नोसा जो होता है वन पेयर होते हैं, पोजीशन डॉर्सल प्रेजेंट अराउंड ब्लड वेसल्स। कार्पस स्पोंजियोसम जो होता है हमारा सिंगल होता है, मिड वेंट्रल पोजीशन होता है, प्रेजेंट अराउंड यूरेथ्रा के अराउंड प्रेजेंट होता है, फ्रॉम ग्लांस पेनिस, ठीक। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड इजैकुलेशन, ठीक है। इरेक्शन एंड एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारा दो टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस और एएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटो नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमल नर्वस सिस्टम, ठीक है। एएनएस सीएनएस, तो अगर हम बात करेंगे तो सीएनएस जो है, सीएनएस हो जाएगा, क्या जाएगा सिग्नल पीएनएस को, ये एनएस डिवाइड होता है हमारा, ये ऑटोनॉमल नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है पीएनएस और ये सीएनएस, पैरा सिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, ठीक है। अब यहां से सिग्नल आया तो क्या होगा, पैरा में स्टिमुलेट होगा, फिर स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाएंगे, क्या रिलैक्स। अब क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन अ लोकल टिश्यू ऑफ पेनिस, क्या होगा, सिक्रीशन होगा ये लोकल नाइट्रस ऑक्साइड का। अब क्या होगा, लोकल टिश्यू ऑफ पेनिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब डायलेशन ऑफ ब्लड साइनस, क्या होगा, ब्लड साइनस डायलेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डायलेट। अब जब डायलेट होंगी तो डायलेशन ऑफ ब्लड साइनस तो क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो, क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो। अब फिर क्या होगा, इरेक्शन, क्या होगा, इरेक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब इसको स्टिमुलेट कैसे करते हैं, देखिए, या तो जब पैरा काम कर रहा होगा तो सिंपे स्टॉप होगा, सिंपे काम कर रहा होगा तो पैरा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे सीएनएस की, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो ये स्टिमुलेट होगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, किसमें, स्मूथ मसल्स ऑफ एपिडिडाइमिस एंड वास्ट डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, और स्मूथ मसल्स ऑफ एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। अब क्या होगा, इजैकुलेशन होगा, एक्सपेल्सन ऑफ स्पर्म बाहर। अब क्या होगा, पीएनएस अपना काम करना बंद कर देगा, सीएनएस ने अपना काम स्टार्ट किया तो पीएनएस ने अपना काम करना बंद कर दिया, ठीक है। अब एक्सपेल्सन ऑफ स्पर्म बाहर, ठीक है। ये रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन है, इरेक्युलेशन की मैकेनिज्म थी। अब बाकी आप लोग लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छे से समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं, देखिए क्या है, ये देखिए मैकेनिज्म यहाँ पे हमने बनाया, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, मसल का रिलैक्सेशन हुआ, इंक्रीज ब्लड फ्लो, पहले रिलैक्सेशन हुआ मसल, अब इंक्रीज ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड आई डायलेट कराया। अब क्या होगा, बिना ब्लड साइनस में डायल्यूशन हुआ, क्या हुआ, इरेक्शन, क्या हुआ, इरेक्शन, ठीक है। ये क्या है, ब्लड रेड वाले क्या है, ब्लड साइनस है। अब ये क्या हो गई, डाइल्यूट हो गई तो क्या हुआ, इरेक्शन हुआ, ठीक है।
इन केस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अगर बात करें कि ये अपना मैकेनिज्म था नॉर्मल स्ट्रक्चर वाला, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम बात करें इन केस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की अगर बात करते हैं तो यूज होता है स्टिमुलेटिंग ड्रग्स, नाइट्रस ऑक्साइड स्टिमुलेटिंग ड्रग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्डेनाफिल सिट्रेट। क्या बोलेंगे, सिल्डेनाफिल सिट्रेट, जो यूज होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। कौन सा सॉल्ट होता है, सिल्डेनाफिल सिट्रेट। टेबलेट वाइग्रा फर्स्ट डिस्कवर फॉर अ हार्ट अटैक, ये डिस्कवर की गई थी हार्ट अटैक के लिए। बट बाद में क्या हो, आफ्टर नाउ ऑर्डर यूज ऑफ प्लेजर, प्लेजर के लिए हम यूज करते हैं इस टाइम पे, ठीक है। और ये जब डिस्कवर हुई थी तो ये हार्ट के लिए दवा डिस्कवर हुई थी। सिल्डेनाफिल सिट्रेट ये सॉल्ट होता है, अब यूज करते हैं प्लेजर के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड, जो एसेसरी ग्लैंड होता है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो सेमिनल वेसिकल हमारी वन पेयर होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स वन पेयर होती हैं। ये जो फ्लूइड होता है सेमिनल प्लाज्मा होता है। कौन सा फ्लूइड निकलेगा, सेमिनल, तीनों को मिलाकर क्या बनता है, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सीमेन यानी कि स्पर्म, स्पर्म सीमेन, स्पर्म सीमेन की बात करें, अगर सीमेन की बात करें तो इसमें होता है स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा। और क्या होती है, ये एल्कलाइन फ्लूइड होता है। क्या होता है, एल्कलाइन फ्लूइड होता है। क्या होता है, एल्कलाइन फ्लूइड होता है सीमेन, ठीक है। सेमिनल वेसिकल की बात करेंगे तो सेमिनल वेसिकल वन पेयर होती है, सेमिनल वेसिकल वन पेयर होती है। 6 to 70% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमन, सीमन का जो होता है वॉल्यूम होता है 60 to 70% सेमिनल वेसिकल का वॉल्यूम होता है सीमेन में, ठीक है। सेमिनल फ्लूइड जो होता है एल्कलाइन नेचर का होता है, जिसका पीएच 7.4 होगा। एल्कलाइन नेचर होता है, 7.4 पीएच होता है, येलो एंड विस्कस फ्लूइड होता है। और क्या कंटेन करता है अपने साथ अगर कंटेंट की बात करेंगे तो फ्रैक्टोज शुगर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, लोकल हार्मोन, क्लॉटिंग प्रोटीन्स लाइक फिब्रोजन, हेल्प सीमन कोएगुलेशन आफ्टर इजेकुलेशन, ठीक है। ये कंटेंट करता है सेमिनल वेसिकल अपने साथ में। और जो सीमेन का वॉल्यूम का पार्ट होता है 60 to 70% वॉल्यूम सेमिनल वेसिकल का होता है। अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की, दूसरा हमारा एसेसरी ग्लैंड कौन था, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो सिंगल होती हैं और सराउंडेड द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के चारों तरफ सराउंड होती हैं, ठीक है। 20 to 25% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमेन, सीमेन का 20 to 25% वॉल्यूम इनका होता है, इसका प्रोस्टेट ग्लैंड का। स्लाइडली एसिडिक होती हैं, स्लाइडली एसिडिक फ्लूइड है, जिसका पीएच हमारा जो होगा 6.5 पीएच है प्रोस्टेट ग्लैंड का। मिल्क फ्लूइड दैट कंटेन्स, मिल्क फ्लूइड लाइक मिल्क फ्लूइड जैसे होते हैं यानी कि व्हाइट, ठीक है। और कंटेन करते हैं अपने साथ सिट्रिक एसिड, प्रोटोलिटिक एंजाइम लाइक फिब्रिनोलाइसिन, प्रोटोलिटिक एंजाइम कंटेन करते हैं अपने साथ लाइक फिब्रिनोलाइसिन, क्या कंटेन करते हैं, फिब्रिनोलाइसिन। और बात करेंगे तो सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन, क्या कंटेन करते हैं, सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं, एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए कैसा काम करते हैं, एंटीबायोटिक का काम करते हैं, ठीक है। और क्या कंटेंट करते हैं, कैल्शियम एंड फास्फेट, क्या कंटेंट करते हैं, कैल्शियम और फास्फेट कंटेंट करते हैं, जो इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। स्पर्म की मोटिलिटी, ये स्पर्म है, इसकी मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, चलने के लिए इंक्रीज करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करता रहता है। अब हम बात करेंगे कापर्स ग्लैंड की। कापर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती हैं, ये वन पेयर होती हैं, क्या होती हैं, वन पेयर होती हैं, ठीक है, वन पेयर होती हैं। साइज लाइक पीस, मटर लाइक साइज, मटर देखें आप इसे, ये मटर, हरा मटर वही पी लिखा हुआ, ठीक है, ऐसी साइज की होती है। ये
वन पेयर होती है, एक इधर एक इधर, ये क्या है वन पेयर, क्या है वन पेयर, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करती हैं, एल्कलाइन फ्लूइड, ठीक है, सिक्रीट करती हैं एल्कलाइन फ्लूइड इनटू द यूरेथ्रा दैट प्रोटेक्ट द पासिंग स्पर्म ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक फ्रॉम यूरिन इन द यूरेथ्रा। जब हम स्पर्म क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं पासिंग स्पर्म बाय द न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच जो होता है यूरिन इन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में उसको न्यूट्रलाइज करते हैं कॉपर फ्लूइड, ठीक है। क्या रिलीज होता है, कॉपर फ्लूइड रिलीज होता है, सॉरी रिलीज होता है। और लुब्रिकेंट का काम करती है, किसका काम करती है, लुब्रिकेंट्स का काम करती हैं, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ, दे आल्सो सिक्रेट म्यूकस दैट लुब्रिकेंट्स द एंड ऑफ द पेनिस, ठीक है। ये क्वाइटस में भी हेल्प करती हैं लुब्रिकेंट के लिए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सीमेन की, तो सीमेन में हमारा स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, 7.2 टू 7.7 फ्लूइड, ठीक है। पीएच होता है इसका फ्लूइड का। द वॉल्यूम ऑफ सीमेन इन अ टिपिकल एजुकेशन इज 2.5 टू 5 ml, इतने में 2.5 ml से 5 ml स्पर्म सीमेन रिलीज होता है। उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, कितने, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है, सीमेन। अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना सब लोग और नोट भी कर लेना, ठीक है। अच्छे से हमने समझा, इसको समझ लेना और नोट भी कर लेना। और थैंक यू, आप लोग सपोर्ट बनाए रहिएगा, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और वॉच करते रहिएगा, अच्छे से प्यार दीजिएगा, ठीक है। और हम अब नेक्स्ट लेक्चर की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कल देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। देखो ये नोट्स हमारा कंप्लीट होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसके बाद जस्ट हम एनसीईआरटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन लाइन बाय लाइन कवर करके आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर इसमें कोई त्रुटि या मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, उसका बखेड़ा मत खड़ा करिएगा, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, थैंक यू बच्चा लोग।